हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट करियर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। देखिए, संविधान सभा के बारे में बहुत सारी ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, बट इस वीडियो में क्या है, जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा की बात करेंगे तो उससे पहले हम बात करेंगे संविधान। तो जो संविधान शब्द किसने दिया, संविधान शब्द किसने दिया? तो संविधान शब्द दिया था हेनरी मैन। हेनरी मैन, जो कि ब्रिटेन का क्या था, एक कानूनविद था। ब्रिटेन का कानूनविद। देखिए, जिस प्रकार ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो सबसे पहले किसी न किसी ने इसको क्या कहा होगा, मार्कर कहा होगा। ठीक उसी प्रकार संविधान शब्द सबसे पहले किसने कहा, हेनरी मैन ने। ठीक है, अब बात की जाए संविधान का पितामह किसे कहते हैं। संविधान का पितामह पितामह किसे कहते हैं? तो जो है जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन, जो कि क्या है, अमेरिकी संविधान के पितामह हैं। अमेरिकी संविधान के पितामह हैं। ठीक है, अगर बात की जाए भारतीय संविधान का पितामह किसे कहते हैं, तब किसकी बात आएगी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान का पितामह पितामह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन नहीं जानता इनके बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर। देखिए, अब बात की जाए, जब हमारा देश क्या था, गुलाम था। ठीक है, तो उस समय क्या हुई थी, सिर्फ संविधान सभा की मांग हुई थी कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, जिसके द्वारा क्या कर सके हम, अपने देश के जो भी शासन प्रशासन के कार्य हैं, अपने देश के कानून को विधि पूर्वक चला सकें। तो सबसे पहले बात की जाए, जो संविधान सभा की मांग की थी, वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा की मांग कि हमारे देश में क्या होनी चाहिए, भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना क्या सके, हम संविधान बना सके। ठीक है ना, संविधान सभा की मांग तो 1895 में किसने की, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने, इसके एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने क्या किया, स्वराज विधेयक। देखिए, आपको केवल इतना याद रखना है कि संविधान सभा की मांग डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक ने कब की। आपको डेट याद रखना है, साथ के साथ विधेयक का नाम याद रखना, 1895 में। अब बात की जाए गांधी जी ने, तो 1922 में एक यंग इंडिया पत्रिका, एक यंग इंडिया पत्रिका। देखो, ये यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने कहा कि जो हमारा संविधान होगा ना, कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा।
ऐसा नहीं है वो इसमें किसी दूसरे की इच्छा हो। तो 1922 में जो गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या कहा यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब ये है डेट, ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? किसने की? देखिए ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो 1921 में किसने की थी? हसरत मोहन। हसरत मोहानी ने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। देखिए दिन प्रतिदिन जो है ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनता जा रहा था, एंड जो भारतीय थे वो क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे कि हमें किसकी जरूरत है भाई? एक संविधान की जरूरत है, संविधान होना चाहिए हमारे लिए। तो उन्होंने देखा कि दबाव बढ़ता जा रहा है, तो एक मिशन आया था, साइमन कमीशन, ठीक है ना। एक साइमन कमीशन आया था भारत, जो कि 1927 का 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तो उसमें क्या था? उसमें केवल कुछ बातों में, जैसे कि जो भारतीय संविधान में क्या किया था, जो जो ब्रिटिश भारतीय संविधान था उस समय का, उसमें क्या किया जाएगा? कुछ सुधार किया जाएगा, जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि इन्होंने क्या किया है, हमारे संविधान के प्रति क्या किया है, एक एक भाव प्रकट किया है कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो बात की जाएगी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की डेट आपको याद रखनी है, कब आया था? देखो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? गठन हुआ था इसका नवंबर 1928 में, नवंबर 1927। एंड ये जो भारत आया, ये भारत कब आया? भारत आया 3 फरवरी, ठीक है, 1928 को भारत आया। इसका जो अध्यक्ष था ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था? सर साइमन अलब्रुक्स। सर साइमन अलब्रुक्स, इसका क्या था? सर साइमन अलब्रुक्स क्या था? इसका अध्यक्ष था। अच्छा, जो साइमन कमीशन था उसका क्या पर्पस था? तो उसका उद्देश्य क्या था? उसको जो पर्पस था वो क्या था? जो ब्रिटिश भारतीय संविधान में सुधार करना, ठीक है ना। तो पहले क्या था भाई, 1927 में, उस समय हमारे पास हमारा कोई संविधान थोड़ी था। वो क्या, किसका संविधान था? ब्रिटिश संविधान था, जो कि क्या है, भारतीयों के लिए लागू होता था। तो उसी में क्या था? इम्प्रूवमेंट करना था, उन्हें दिखाना था कि जो हमारी है वो भारतीयों के लिए सहानुभूति है, हम इसमें क्या है, सुधार कर रहे हैं, और आपके जो बेनिफिट्स हैं आप इससे और भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साइमन कमीशन की बात की। अब बात की जाए कि जो संविधान सभा की जो औपचारिक मांग किसने की? संविधान सभा की औपचारिक मांग, ठीक है। देखिए संविधान सभा की औपचारिक मांग यानी कि जो फॉर्मल डिमांड, तो 1934 में किसने की? एम एन रॉय, जिनका पूरा नाम क्या है? माधवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में की।
कि क्या औपचारिक यानी कि एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उन्होंने क्या की थी, डिमांड की थी कि होनी चाहिए कि एक संविधान सभा होनी चाहिए भारत में। एंड आधिकारिक मांग संविधान सभा की तो आधिकारिक मांग की बात की जाए यानी कि जो ऑफिशियल डिमांड किसने की थी, तो ऑफिशियल डिमांड की थी यू नो वेरी वेल किसने, 1935 में, एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, जो ऑफिशियल डिमांड किसके द्वारा की गई थी, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। अच्छा, अब बात कीजिए अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद क्या आया भाई, अगस्त प्रस्ताव आया हमारा 1940, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो आया था 8 अगस्त 1940 को। भाई अगस्त महीने में आया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अगस्त प्रस्ताव पड़ गया। उस समय भारत का वायसराय तो कौन था, भारत का वायसराय वो था लिन लिथगो, लिन लिथगो, उन तो भारत का वायसराय था उस समय। अच्छा, इसने क्या सिफारिश की थी, ठीक है। तो इसमें जो सिफारिश थी कि जो संविधान होगा वो क्या होगा, भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। इन्होंने क्या की, भारतीयों द्वारा भारतीय संविधान बनाया जाएगा, भारतीय संविधान बनाया जाएगा। और साथ के साथ क्या 1939 से लेकर 1945, उस समय क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है ना। और क्या उन्होंने इसमें क्या कहा कि ये क्या होगी, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी इट मीन्स जो कार्य करने वाले लोग हैं उसमें क्या होगा, भारतीयों का भी योगदान होगा, यानी भारतीय लोगों का भी योगदान होगा, भारतीय लोगों का भी योगदान होगा। लेकिन ये भारतीयों को समझ में नहीं आया, भारतीयों ने क्या कर दिया, उन्होंने उन्होंने क्या कर दिया, अभी हमें क्या चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए, तो इसको क्या कर दिया, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव की डेट आपको पता होना चाहिए, ये कब आया था, 8 अगस्त 1940 को। अब बात की जाए क्रिप्स मिशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट मिशन है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942, मार्च 1942 में, ये डेट पता होना चाहिए। इसका कौन अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड इसका क्या था, अध्यक्ष था। अच्छा, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, गांधी जी ने, गांधी जी ने कहा, ठीक है, अतिथि चेक कहा, इसे क्या कहा, अतिथि चेक, अतिथि चेक, इट मीन्स क्या कहा, इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक।
कि गांधी जी ने क्या कहा कि जो क्रिप्स मिशन है वो क्या है, एक आतिथीय चेक है। अच्छा, जो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स था ये कौन था? ये क्या था? ब्रिटिश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री था, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। केवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए जो क्रिप्स मिशन आया था वो भारत कब आया, 1942, ठीक है। उसी प्रकार जो कैबिनेट मिशन आया उसके थ्रू क्या हुआ, हमारी संविधान सभा की, इसमें भी क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि क्या करेंगे भाई, हम संविधान सभा का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। लेकिन कब करेंगे, युद्ध के बाद, क्योंकि उसमें उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो हमारे भारतीय थे उन्होंने कहा भाई युद्ध के बाद ही, तो इसलिए इसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब बात आई कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन ये भारत कब आया, ये आया था 24 मार्च 1940 को। देखो उस समय क्या हुआ था, जो है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में क्या हुआ था भाई, जो लेबर पार्टी की क्या हुई थी भी, उस समय लेबर पार्टी का इलेक्शन हुआ था और वो जीत गई थी। उस समय कौन थे, क्लीमेंट एटली, उस समय कौन बने, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन के माध्यम से तीन सदस्यीय क्या बनी, एक कमेटी बनी थी, उसको क्या भेजा, भारत भेजा, ठीक है ना। इसका इसका अध्यक्ष कौन था, इसका जो अध्यक्ष था वो था पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। अच्छा, अन्य सदस्य थे, अन्य दो सदस्य थे, कौन कौन से थे, एक तो यही था हमारा स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। दूसरा कौन था, दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, जो कि क्या था, एक नौसेना मंत्री था, ठीक है ना। एवी अलेक्जेंडर कौन था, नौसेना मंत्री था। हमें केवल ये याद रखना है कब आया, 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ, हमारी संविधान सभा की का गठन हुआ, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, जो संविधान सभा का गठन हुआ वो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसमें जो संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी, जो कुल सदस्यों की संख्या रखी गई थी इसमें, वो कितनी रखी गई थी, 389। यानी कि क्या किया गया था, 10 लाख लोगों की आबादी पर क्या एक सदस्य को रिप्रेजेंट किया गया था, 10 लाख लोगों की आबादी पर, लोगों की आबादी पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, आपके मन में होगा भाई कुल जो सदस्य थे, ठीक है, वो 389 ही क्यों रखे गए, तो लगभग उस समय जो था हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो थी 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो उसी के आधार पर 10 लाख से आप डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बनेंगे, हमारी जो अप्रोक्सीमेट 389 सीटें बनेंगी, ठीक है ना। अच्छा, इससे 389 जो सीटें हैं, इसमें जो 296 सीटें हैं वो कहाँ से ही, हमारी ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से। जो 93 सीट्स कहाँ से, हमारी 93 सीट्स थी देसी रियासतों से। अच्छा, ब्रिटिश प्रांत ये वो जगह थी जिस पे क्या था भाई, अंग्रेजों का अधिकार था। एंड देसी रियासतें कौन सी थी, जिस पे क्या थी,
डायरेक्ट रूप से क्या था, अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से अधिकार था कि जैसे किसके, राजा महाराजाओं के द्वारा क्या करते थे, शासन करते थे अंग्रेज लोग, ये वो रियासतें थी। अच्छा, दो जिन इन सीटों को क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था इन सीटों को, ठीक है, मनोनीत किया गया, ठीक है। मनोनीत इसलिए किया गया कि जो राजा महाराजा थे भाई, वो क्या रहते थे, अपनी एक शान शौकत में रहते थे, रुतबे में रहते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर हमारी सीटों पर क्या चुनाव हो गया तो हम राजा किस बात के, तो क्या हो जाएंगे, उनको थोड़ा हर्ट होगा, ठीक है ना। और क्या है, इसलिए उनका क्या किया, मनोन किया गया, ठीक है ना। और 296 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, ठीक है ना, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें 292 सीटों पर इलेक्शन हुआ और 4 सीटें कहाँ से थी, जो 4 सीटें थी कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। जिस प्रकार के भी भारत में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों, उस समय क्या थे, उस चीफ कमिश्नरी प्रांत थे 4, कौन कौन से ये पता होने चाहिए। एक तो दिल्ली था, ठीक है, दूसरा कौन सा, अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़, ठीक है। तीसरा कौन सा, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है हमारा। और चौथा कौन सा था, एक तो कुर्ग, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा, कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 4 कमिश्नरी प्रांत थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संविधान सभा में महिलाओं की कितनी संख्या थी, तो ये क्वेश्चन पता होना। जब संविधान बन रहा था हमारा, उस समय जो संविधान सभा में महिलाएं थी वो कितनी थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, तो कितनी महिलाएं थी, 15 महिला, 15 महिलाएं थी। अच्छा, जो एससी समाज के जो कितने सदस्य थे, तो 26 सदस्य थे, ठीक है ना। और एसटी समाज के कितने सदस्य थे, उसमें 33 सदस्य थे, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में एससी समाज के सदस्य कितने थे, तो कितने थे, 26, और एसटी समाज के कितने सदस्य थे, 233। अब बात की जाए संप्रदाय के आधार पर, ठीक है, ठीक है, संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। अच्छा, सामान्य जाति से कितने सदस्य थे, 213 सदस्य। और अगर बात की जाए मुस्लिम सदस्य कितने थे, तो ये थे 79, ठीक है। और जो सिख समाज के जो सदस्य थे वो कितने थे, 4 सदस्य। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे। देखिए, अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ की नीड है, जैसे कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप उसे बेझिझक कह सकते हैं, या जो वीडियो बनने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसमें फीडबैक दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।